Thursday, 1 p.m. and imagine Costco's parking lot is off. Humidifier which can be controlled through Wi-Fi. हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। शॉपिंग बहुत ज़रूरी आज करनी है क्योंकि कल है थैंक्सगिविंग से पहले वाला लास्ट वर्किंग डे दोनों बच्चों के स्कूल का। आई मीन आई एम पोस्टिंग दिस लेट बट आई शॉट इट ऑन 21st आई थिंक। तो फ्राइडे को बच्चों का थैंक्सगिविंग से पहले, ब्रेक से पहले लास्ट वर्किंग डे था और मैं चाहती थी कि मैं बच्चों के टीचर्स को कुछ अच्छे से गिफ्ट्स दूं। और इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ चीज़ें देखी थी कि कॉस्टको में बहुत अच्छे गिफ्ट्स आए हुए हैं ऑलरेडी पैक्ड। टीचर अप्रिसिएशन वीक होता है यहाँ पर मई में, सेशन ख़त्म होने से पहले, तो तब तो मैंने अच्छे से लास्ट ईयर पैक करके खुद बास्केट्स बना के यूज़फुल चीज़ें और थोड़े से उनके पसंद की चीज़ें मिक्स करके बास्केट्स बनाई थी अलॉन्ग विद द गिफ्ट कार्ड्स। इस बार मैंने सोचा मैं एक तो लेट बहुत हो गई हूँ और अभी मेरे पास इतना कम टाइम है क्योंकि कल ही टीचर्स को गिफ्ट्स देने हैं, उसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली थी और मैं चाहती थी कि मैं दूँ क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट द वे द टीचर्स टेक केयर ऑफ माई किड्स। और यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छे टीचर्स मिल गए, अच्छे स्कूल मिल गए, उसी के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। दोनों बच्चे खुश हैं अपने अपने स्कूल में। सो वी रियली वॉन्टेड टू डू दिस, इसलिए मैं ज़रूर उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देना चाहती थी। और अमेरिका में थैंक्स गिविंग एक स्पेशल फेस्टिवल ही है, तो मैंने सोचा वाई नॉट। और फिर जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखे कि कॉस्टको में कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो मैंने सोचा आज मैं कॉस्टको ही चली जाती हूँ ताकि मेरा काम बन जाए। बट फिंगर्स क्रॉस्ड कि मेरे कॉस्टको में मिलेंगी या नहीं। It's Thursday, 1 p.m. and imagine Costco's parking lot is all full. I can say that. बहुत आगे जाके पार्किंग मिली है। But anyways, I'm too late for shopping and चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। मुझे टीचर गिफ्ट्स भी लेने हैं। इंस्टाग्राम पे जैसे मैंने बताया मैंने कुछ देखे थे गिफ्ट्स और मुझे अच्छे लगे। होपफुली हमारे कॉस्टको पे वो मिल जाएं, अदरवाइज फिर मुझे और कहीं जाना पड़ेगा। अपनी बेटी के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस ढूंढ रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या मिलता है कॉस्टको में। अंदर चलते हैं फटाफट। एंड आई हैव लेस देन एन आवर फॉर दिस ट्रिप। ये मेरा शायद पहला कॉस्टको ट्रिप होगा जिसमें आई एम गोइंग टू स्पेंड लेस देन एन आवर इन कॉस्टको। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कॉस्टको जाओ और 1 घंटे से कम लग जाए। अच्छा, कई बार मुझे कमेंट आता है कि कॉस्टको की जो है प्रोनाउंसिएशन कॉस्टको होती है। आई डोंट माइंड यार, आई हैव अ थिक इंडियन एक्सेंट एंड आई डोंट माइंड टोटली। सो मेरे मुंह से कॉस्टको भी निकले तो चला लेना। आपको कॉस्टको बोलना अच्छा लगता है, आप कॉस्टको बोलो। मेरे मुंह से जब भी कभी कॉस्टको निकलेगा कभी कॉस्टको, सो डोंट माइंड। अच्छा, अभी ना मुझे कॉस्टको में जाते ही सबसे पहले तो ये बहुत अच्छे अच्छे गर्म कपड़े मिले। एक ये वेलवेट टाइप का वेलोर फैब्रिक का कॉर्ड सेट मिला, लेकिन इसका जो बॉटम था ना, नीचे इलास्टिकेटेड था पैंट उसका, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वरना आई वुड हैव गॉन फॉर दिस। लेकिन आज मेरे पास कपड़े देखने का टाइम नहीं था, बट सर्दी के बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए हैं। टाइम बिल्कुल भी नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू द गिफ्ट्स आइल और बच्चों के कुछ टॉयज़ में देखना चाहती थी। मेरी बड़ी बेटी इज़ सून गोइंग टू बी 10 और हम उसके लिए कुछ अच्छी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो मैंने सोचा एक बार इस आइल में चक्कर लगा ही लेती हूँ क्योंकि क्रिसमस टाइम पे यूजुअली कॉस्टको में बहुत अच्छे टॉयज़ वगैरह आते हैं अच्छी डील्स पर। जैसे कि आप देख सकते हो लेगोज़ और कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी अच्छी आई हुई हैं। बच्चों के लिए कुछ DIY सेट्स भी हैं, सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं। मैंने ये कुछ बोर्ड गेम्स भी देखे लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगे। और वैसे भी मैं बड़ी बेटी के बर्थडे में अभी टाइम है, तो मैंने सोचा एक नज़र मार लेती हूँ आज इन चीज़ों पे और लेना क्या है डिसीजन मैं वरुण के साथ मिलकर या बेटी से खुद ही पूछ कर डिसीजन लूँगी उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और देखिए कॉस्टको में ना कितने सुंदर सुंदर कुकी जार्स आए हुए हैं। ये एक क्रिसमस ट्री शेप का सिरामिक का कुकी जार था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ये रखा हुआ भी किचन में कितना सुंदर लगेगा।
और फिर जाते ही इस आइल में मुझे फटाफट से मिल गया ये बेल्जियन चॉकलेट्स का बॉक्स। इसमें ना 3 छोटे छोटे बॉक्स हैं और बहुत अच्छे से गिफ्ट रैप हुए हुए हैं, इंडिविजुअली रैप्ड। और ये $16 के 3 बॉक्सेस हैं, तो मुझे लगा ये भी अच्छा ही रहेगा। और ये देखिए कितना क्यूट सा टिन है, इसमें भी कुकीज़ हैं। कॉस्को में ना इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कुकीज़ और चॉकलेट्स के पैक्स आते हैं। फिर मुझे एक अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, ये सिरेमिक के बोल्स हैं और इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। चॉकलेट्स भी थी, वेफर्स भी थे, चॉकलेट कवर्ड आलमंड्स भी थे, कुकीज़ भी थी। और साथ में मिला ये सेट ऑफ 4 ग्लासेस का सेट। इसमें भी अगेन बहुत सारी चीज़ें थी, हॉट कोकोआ मिक्स भी, चॉकलेट भी, वेफर्स भी। ये हैं $24 के 4 ग्लासेस। और इसी तरह ना कॉस्को में हर बजट की बास्केट्स ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही थी, तो आपको जो चाहिए आप ले सकते हो। क्रिसमस टाइम तक ये सब रहने वाला है कॉस्को में। लास्ट ईयर हम इंडिया जाने वाले थे, तब भी हम यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट्स की शॉपिंग करके लेके गए थे। इस साल तो हम खैर विंटर्स में इंडिया नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं अपने मॉम ब्रेन से कैलकुलेट करती हुई कि मुझे कितने गिफ्ट्स चाहिए, मैं बार बार कैलकुलेट कर रही थी कि हमारे कितने टीचर्स हैं। और एज़ यूजुअल सिबलिंग्स की लड़ाई ना हो, इसलिए मैंने ये सारे जो बोल वाला गिफ्ट था ये मैंने ले लिया सेम रेड कलर में। ये रेड और वाइट 2 कलर्स में अवेलेबल था, बट ऑफ कोर्स दोनों बच्चे लड़ेंगे इसलिए मैंने ले लिया एक जैसे कलर का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। $10 का ये बोल है और इसमें काफ़ी कुछ है, कई चीज़ों के छोटे छोटे पैक्स हैं। और मैं यहाँ बार बार गिन रही हूँ कि मैं मिस ना कर दूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम नहीं है दोबारा आने का कॉस्को। और साथ में फिर टाइम का क्रंच था, तो बस मैंने एब्सोल्यूट एसेंशियल्स लिए। मैं डेयरी के आइल में गई, फटाफट से मैंने पूरे 1-2 वीक का मिल्क पिक किया। कॉस्को जब भी जाती हूँ ना तो दूध तो बहुत सारा लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ का बहुत अच्छा होता है। एक तो ये A2 वाला, और इसकी रिसेंटली पैकेजिंग चेंज हुई है, पहले ये पर्पल डब्बे में आता था। और एक भले इंडियन की तरह मैंने नीचे के डब्बे उठाए ताकि लेटेस्ट डेट हो सामने जो रखा है वो उठाना तो बिल्कुल नहीं बनता है ना भाई, हम देसी लोग हैं भाई। फिर मुझे चीनी लेनी थी, घर में ख़त्म हो रही थी। और मैं हमेशा ये शुगर इन द रॉ वाली चीनी लेती हूँ। आप कई बार पूछते हो ना मैं कौन सी शुगर यूज़ करती हूँ, तो ये ऑर्गेनिक केन शुगर है, थोड़ी सी कम प्रोसेस्ड है। इसका कलर प्रोसेस्ड वाइट नहीं होता, ब्लीच्ड नहीं है ये। और घर में ख़त्म हो रहे थे बादाम, तो वो मैंने फटाफट से लिए। और बस आज के कॉस्को ट्रिप को मुझे यहीं एंड करना पड़ा। पहली बार दिल दुख रहा था क्योंकि और भी देखने का बहुत मन कर रहा था, बट आज बहुत ज़्यादा टाइम क्रंच था। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी टाइट स्केड्यूल चल रहा है और अभी भी बहुत टाइट ही है, अभी आगे आने वाले 10 दिनों तक। मैंने फटाफट से सारी शॉपिंग की एंड आई स्पेंट अराउंड $140 और जल्दी से मैं अपना सामान लोड कर रही हूँ कार में। थैंक गॉड द ट्रिप वॉज अ सक्सेस। एक पास में डॉलर ट्री है इधर, बहुत पास। आई एम क्विकली गोइंग टू गो एंड पिक द गिफ्ट बैग्स फ्रॉम देयर एंड वी आर सॉर्टेड। मैंने रिकॉर्ड टाइम में पहली बार कॉस्को से निकल के आई हूँ, बस एसेंशियल्स ग्रैब किए गिफ्ट्स के अलावा। पर मुझे बहुत खुशी की एटलीस्ट जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। अभी भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, फटाफट चलती हूँ बिकॉज आई एम वेरी टाइट ऑन टाइम। मुझे डॉटर के पास भी जल्दी से पहुँचना है, तो चलती हूँ अभी। डॉलर ट्री में बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के क्रिसमस स्पेसिफिक गिफ्ट बैग्स आए हुए हैं। इस टाइम तो सारे स्टोर्स ना अमेरिका में सब क्रिसमस की चीज़ों से भरे हुए हैं और थैंक्स गिविंग की चीज़ें भी हैं, बट उनसे ज़्यादा आई कैन सी क्रिसमस स्टफ, तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं तो ना कुछ न्यूट्रल से ही गिफ्ट बैग्स ढूंढ रही थी बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू बी क्रिसमस थीम। ऐसे ही बस न्यूट्रल से गिफ्ट बैग्स ढूंढ रही थी मैं, और फाइनली फिर मुझे दिख गए, ये वाले मैंने ले लिए। और ऑफ कोर्स बच्चों की इसमें भी लड़ाई ना हो तो मैंने कोशिश यही की कि सिमिलर से ही लूँ।
चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का पीआर। आज का पीआर है ये स्मार्ट ह्यूमिडिफायर विच कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू वाईफाई एंड यू कैन अटैच इट टू योर डिवाइसेस एंड कंट्रोल इट थ्रू योर फोन। एंड दिस कम्स फ्रॉम द ब्रांड मोरेंटो एंड इट इज अ कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर. You know that how important it is to use a humidifier, especially if you're living in US, because usually the air system circulates dry air inside our homes and it is not good for our body, especially for kids. You know, if you're breathing too long in the dry air, even your nose can bleed. It happens in the airplanes also, so using a humidifier is a good solution for all of this. Also, it can be used for your plants which are tropical, like my monstera. They love a lot of humidity, so you can create a club of plants and nearby you can put a humidifier. It will create a cool mist around them and it will help them grow better. So let's open this humidifier and see what all it has to offer. It has so many nice features, as I can read over here: Wi-Fi control. It has an indicator also that indicates how much humidity is in the air currently. It has 6-liter water tank which is required because यहाँ पर हमेशा ही humidifier चलते रहते हैं and 6 liter is something that can last for long, so you don't need to refill it again and again. तो अच्छा रहेगा ये. और साथ में it can work as a night bulb as well. ज़्यादा साउंड भी नहीं करता है. It says it has 7 color light function. तो देखते हैं, इसको ऑन करके चला के देखते हैं. I will give you a full demo. And also it mentions aromatherapy, so that can also be a very good feature. You can add a few drops of essential oils and it can beautify all your home, its feel. So चलिए इसे ओपन करके देखते हैं और एक डेमो भी देती हूँ क्विक सा. इसके साथ आया एक मैनुअल विच ऑफ कोर्स लिस्ट्स एवरीथिंग, हाउ टू यूज इट, क्लीन इट, डीस्केल इट, एवरीथिंग, कैसे मेंटेन करना है. बस हमने इसे अनबॉक्स किया एंड द वाटर नीडेड टू बी फिल्ड इन दिस ट्रांसपेरेंट बॉक्स. और साथ में इसमें एक टैबलेट है जिसमें हम एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं. सो वी आर जस्ट पुटिंग 3 to 4 drops ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड देन वाटर. आप इसमें अप टू 6 liters ऑफ वाटर डाल सकते हो एंड देन जस्ट वी ओनली स्विच्ड इट ऑन. इट हैज़ वेरियस मोड्स. यू कैन चूज the mist from low, medium to high, whatever you want to be in your air. साथ में you can choose the color of the light also. It has a night mode. You could put the light on a dimmer or high intensity or switch it off totally. You could set a timer up to 12 hours in it, or you could set it on an auto mode and then it will detect the humidity in air and then decide how much it should dispense. You could scan the QR code and upload the app on your phone and maintain it through your phone. All in all, it is a very good humidifier. The built and quality is nice. Do check out the link in the description which I am listing for you on a special discount. एंड इट इज़ द नेक्स्ट डे और आज मैं सिंपल से राजमा बना रही हूँ बिकॉज ऑन वेरी बिजी डेज आई डू रिलाई ऑन सच सिंपल मील्स. और रात को हमने सारे ये गिफ्ट्स पैक करके रख दिए थे. बच्चों ने अपने हाथ से सब टीचर्स के लिए कार्ड्स बनाए हैं बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू रिमाइंड देम कि चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती, इमोशंस की होती है. एंड दे हैव टू मेक कार्ड्स फॉर ईच ऑफ देयर टीचर इफ़ दे रियली आर थैंकफुल फॉर देम एंड इफ़ दे लव देयर टीचर्स दे हैव टू मेक कार्ड. और 4 साल की बेटी भी ना काफ़ी आर्टिस्टिक हो गई है. देखो उसकी ड्राइंग्स कितनी अच्छी हो गई हैं. काफ़ी अच्छे से वो बहुत मन से करती है. कलरिंग इज़ हर फेवरेट एक्टिविटी. और अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं और मैं यहाँ खाना बना रही हूँ और हम चलते चलते इनको बस उठा के चले जाएंगे. रात को पैक करके रख दिया था. और मुझे ये वाला कप वाला गिफ्ट बहुत ही अच्छा लगा. ये जो ग्लास है ये सिरेमिक का है. ये एक बच गया है तो आई एम नॉट श्योर मैं इसका क्या करूँगी. मेरा बड़ा मन कर रहा है सिरेमिक ग्लास को देख के कि मैं ही खोल लूँ. जैसे कि मैंने बताया मैं बहुत सिंपल मील्स पे रिलाई करती हूँ. बस खाना फ्रेश बनना चाहिए घर में रोज़, और चाहे सिंपल सी मील्स हो, हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस, और घर का बना हुआ खाना उसकी तो कोई
कंपैरिजन ही नहीं है बाहर के प्रोसेस्ड फूड को खाने से। तो अच्छा ही है कि घर में सिंपल सा कुछ भी बन जाए। तो आज मैं सिर्फ राजमा बना रही हूँ और उसी राजमा को 2 तरीके से बनाने वाली हूँ। एक तो मैं रेगुलर करी वाले राजमा बनाऊँगी, वो हम लंच में खाने वाले हैं। और अभी के लिए मैं राजमा में ना थोड़ा सा प्याज, टमाटर और पार्सले वगैरह डालकर एक अच्छा सा सैलेड बनाऊँगी और बच्चे उसी के साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ये मेरा बहुत ही फेवरेट वाला चॉपर है, छोटा सा, परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज़। ये अभी ब्लैक फ्राइडे डील में है, आप चेक कर सकते हो इसको अमेजन पे भी, एंड आई हैव लिंक्ड इट विद द वीडियो ऑल्सो। साइज़ भी बहुत अच्छा है एंड इट इज़ रियली सिंपल टू ऑपरेट और क्विक सी सुबह की चॉपिंग इसमें फटाफट हो जाती है। मैं ना अपनी सारी दालों में या राजमा वगैरह में, छोले जब भी बनाती हूँ तो प्रॉपर पंजाबी तड़का देती हूँ। जिंजर गार्लिक को भून लिया ऑयल में, फिर प्याज को इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है एकदम ना, ये सिम पे मीडियम गैस पे भूनते रहो जब तक ऐसा ना हो जाए, और फिर टमाटर डालो तो बहुत टेस्टी बनती हैं। और पंजाबी तड़के में ना मेन भुनाई का ही मतलब होता है। आप जितना अच्छे से अपना तड़के को भुनोगे उतनी अच्छी और टेस्टी दाल या सब्ज़ी बनती है। मसाले मैं बिल्कुल बेसिक डाल रही हूँ, कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालती मैं रोज़ के खाने में, सिर्फ नमक, मिर्ची, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और इस तरह से अच्छा सा तड़का बना के लगा के, और तड़के के बाद ज़रूर सीटी लगानी चाहिए दाल वगैरह में, तभी बहुत टेस्ट आता है। अनदर टिप दैट आई रिलीजियसली फॉलो इज़, रात को जिस भी पानी में आप राजमा वगैरह को भिगो उसे सुबह ज़रूर डिस्कार्ड कर देना चाहिए और फ्रेश वाटर में बॉईल करना चाहिए, तब आपको गैस वगैरह भी नहीं बनेगी राजमा, छोले या इस तरह की चीज़ों से। एंड नाउ आई एम जस्ट फाइन चॉपिंग, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब आप टिफ़िन में इस तरह का खाना देते हो तो स्मेल नहीं आती क्या इंडियन खाने की, प्याज की स्मेल नहीं आती को? मेरा ना एक क्वेश्चन है उन सब लोगों से, यहाँ अमेरिका में तो मीट और डेली कट्स बहुत लोग रोज़ ही खाते हैं ना, तो क्या आपको उनकी स्मेल नहीं आती क्या? वाई आर यू नॉट प्राउड ऑफ योर ओन फूड? जो भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, मैं सोचती हूँ मैं उनसे पूछूं कि क्या मीट की स्मेल नहीं आती क्या? आप अनियन की स्मेल की बात कर रहे हो, मतलब मुझे तो नहीं आती यार। वी आर यूज टू इंडियन फूड। ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि इंडियन फूड की ज़्यादा स्मेल है बिकॉज ऑफ स्पाइसेस? मेरे हिसाब से तो मीट की ज़्यादा स्मेल है, और विच इज़ नॉट बियरेबल बाय अस वेजिटेरियंस। लेकिन फिर भी हम तो कुछ नहीं कहते उनको। वी डाउट आवर सेल्व्स, हम खुद ही खुद को डाउट करने लग जाते हैं, विच शुड नॉट बी द केस। यहाँ साथ ही, जैसे कि आज मैंने बताया, मैं बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ। तो आज तो ये रेगुलर व्हीट का डो है, और ये डो मैंने रात को लगा दिया था डिनर टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था आज मैं बहुत थकी हुई थी और लेट सोई थी, तो फिर सुबह मेरी शायद नींद नहीं खुलेगी उतनी जल्दी। बट आई रिलाई ऑन फ्रेश होम कुक्ड बट सिंपल मील्स ऑन सच डेज। और बच्चों के टिफ़िन के लिए ना, स्पेशली अपनी छोटी बेटी के लिए, मैं इस तरह से कुकी कटर से पराठे कट कर देती हूँ। वो आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा। सो इट मेक्स इट ईजियर फॉर हर टू बाइट एंड ईट। और अब मैं पैक कर रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्सेस उनकी कुछ फेवरेट चीज़ों के साथ। अगेन द राजमा और पराठा तो है ही, साथ में कुछ घर की बनी हुई कुकीज़ हैं, फिग्स हैं और फ्रूट्स हैं। कुकीज़ जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में रेसिपी भी शेयर की थी, मैं वो भी बच्चों के लिए रख रही हूँ। अभी मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी हूँ, और छोटी बेटी के स्कूल में तो जाके ही वी आर सेल्फ हैंडेड ओवर द गिफ्ट्स टू हर टीचर्स। काफ़ी अच्छा लगा उसके टीचर्स को।
you know, the thought counts. So everyone was like thank you for thinking of me. So of course the thought only counts, और बच्चों के कार्ड्स ज़्यादा मैटर करते हैं rather than the gifts of course. और अभी मैं वरुण और अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ. आज वरुण भी घर से ही काम कर रहे हैं क्योंकि आज छोटी बेटी का स्कूल में परफॉर्मेंस भी है एंड वी हैव बीन इनवाइटेड फॉर हर थैंक्सगिविंग लंच. तो मैं बस अभी जल्दी से किचन क्लीन करूँगी, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मुझे भी रेडी होकर बेटी के स्कूल में भी जाना है. अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और फिर मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस विद दिस जैकेट. ये दोनों ही चीज़ें ना मैंने लॉन्ग बैक फिनिक्स मॉल में ली थी बेंगलोर में. ये वाली ड्रेस इसलिए पहनी है क्योंकि थोड़ी सी थिक है और आजकल वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है पिछले 2 दिनों से, तो इट्स जस्ट 1 और 2 डिग्रीज हियर, इसलिए मैंने ये थिक सी ड्रेस पहनी. मैं पहले सोच रही थी मैं वो जो ड्रेस इन से मेरे पास ड्रेस आई थी मैं वो पहनूंगी, बट फिर आज मैंने ये मोटी वाली पहन ली. इट ऑल्सो हैज़ फुल स्लीव्स. मुझे तो कंफर्टेबल रहना ही ज़्यादा पसंद है एंड आई एम ऑल सेट टू गो. चलिए आज का वीडियो मैं यहीं तक रख रही हूँ. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड एज ऑलवेज आई लव रीडिंग ईच वन ऑफ योर कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, एंड थैंक यू अगेन एंड बाय बाय.